सो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? प्लीज़ एक बार मुझे बताइएगा चैट बॉक्स पे यस लिख के, या फिर जो लोग कैमरे पे हैं वो एक बार थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को? आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? ठीक है अजय सर, थैंक यू सो मच। बाकी सभी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। कम ऑन द कैमरा गाइस। और आज की जो सीरीज है, आज की सीरीज में टॉपिक आप सभी को पता चल ही गया होगा। मैंने चैट मैसेज में चैट पे लिख के भी बता दिया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर। तो हमारे आज के सेशन के स्पीकर को इनवाइट करने से पहले कुछ दो तीन चीजें आप लोगों को बताता हूँ। मंडे को 13 अप्रैल को मैं शेयर कर दूंगा सर अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी। ये लीजिए आप अटेंडेंस फॉर्म का लिंक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए अटेंडेंस फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया मैंने। ठीक है। सो मंडे को 13 अप्रैल को वीडियो कल आप सबके साथ में शेयर कर दिया था, और आज और कल और परसों तीनों दिन जो है बैक टू बैक आपको जो है कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप पर दिया मैम की तरफ से जो है कम्युनिकेशन मिलता रहेगा। बैक टू बैक कंटेंट जो है मिलता रहेगा आप लोगों को विवेक सर वाले वेबिनार के लिए, जो मंडे को 13 अप्रैल को होने वाला है। सो वो जो कंटेंट आएगा उसको अच्छे से यूज कीजिएगा, अपने सभी कस्टमर्स के साथ में शेयर कीजिएगा। जितनी भी फनल में आपके कस्टमर्स हैं, जैसे कि आपको हम हर बार बोलते हैं जब भी विवेक सर का वेबिनार होता है, तो पूरा फनल का जो गेट है ना वो खोल देना चाहिए। ठीक है, और वो आप सब लोग करते भी हो हर बार। हर बार आपने देखा है 3,000 का आंकड़ा टच हो रहा है जब जब विवेक सर आ रहे हैं। 3,000 का जूम पे आंकड़ा जो है वो टच हो रहा है। और इस बार भी होगा। इस बार भी जो हाउसफुल रहने वाला है, स्टेडियम पूरा का पूरा भरना है। तो लग जाइएगा उसकी तैयारी में। आज और कल उसकी तैयारी में लगना है आपको। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? भाई विवेक सर अगर आते हैं वो किसके लिए आते हैं? हमारे लिए ही तो आते हैं, है ना। अपना समय निकाल के, इतना बिजी स्केड्यूल जो है सर का रहता है, उससे वो समय निकाल के आप सबके लिए आते हैं, ताकि आपका जो फनल है वहां से कुछ क्लोजिंग जो है, क्लोजर्स जो है आ सके, राइट। तो आज और कल पूरी तैयारी से लग जाइएगा, और सभी कस्टमर्स को जो है इनवाइट कीजिएगा। बाकी प्रांशु सर का जो वेबिनार हो रहा है वो आज भी होगा, वो कल भी होगा, उसमें भी अपने कस्टमर्स को आपको इनवाइट करना है। और उन कस्टमर्स को फिर विवेक सर वाले में भी इनवाइट करना है, जो पेमेंट में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं ना। तो उनसे फॉलोअप करके विवेक सर वाले वेबिनार में इनवाइट कीजिएगा। वैल्यू क्रिएशन करना है बढ़िया तरीके से विवेक सर वाले वेबिनार का, तभी आपके कस्टमर जो है वेबिनार के अंदर आएंगे। दूसरा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, 5-5 हज़ार रुपये जो है बढ़ चुके हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के सभी प्राइजेस पे। लेकिन हाँ, जो मार्च फाइनेंशियल ईयर ऑफर जो चल रहा था, वो ऑफर अभी जो है 17 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है कस्टमर की हैवी डिमांड पर। तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए किससे कनेक्ट करना है? कभी भी कोई भी डील आती है, आप अपने आरएम, आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो एबीएम है, उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी एप्लीकेबल डिस्काउंट हो वो लगवा के डील को क्लोज कीजिएगा। ठीक है, ये दो अपडेट आपको देनी थी। पॉइंट नंबर 1, विवेक सर का वेबिनार है 13 अप्रैल को, उसकी पूरी तैयारी कीजिए। पॉइंट नंबर 2, जो ऑफर डिस्काउंट है वो 17 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड हो गया है। बट हाँ, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वही है अपना क्या कहते हैं, प्रोडक्ट अपना वही है। प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस वही है जो मैंने आप सभी को बताया, कि 5-5 हज़ार रुपये बढ़ गया। जैसे सपोज, जैसे कल हमने शेयर करा था कम्युनिकेशन ग्रुप के ऊपर, तो कंफ्यूजन हुआ कुछ आईबीसीज को। एक तो ये कंफ्यूजन हो गया था कि पहले जो फ्लायर आया उसमें 1,10,000 था, बाद में 1,15,000 हुआ। तो एक्चुअल में 1,15,000 है, क्योंकि 5 हज़ार रुपये बढ़ चुका है। 5 हज़ार रुपये बढ़ चुका है इस वजह से। ठीक है। और ऑफर लगा के 35 हज़ार का ऑफर था, तो वो अगर 1,50,000 में अगर मैं 35 हज़ार का डिस्काउंट दे दूं, तो ब्रह्म प्रकाश सर कितना बनेगा? जल्दी बताइए, अनम्यूट करके जल्दी बताओ। फिर मेरे को इनवाइट करना है आदर्श सर को। 1,1500। 1,15 बनेगा ना? तो 1,15 डायमंड का प्राइस है ऑफर के बाद, 1,15,000 प्लस जीएसटी। ये सिर्फ 17 अप्रैल तक के लिए। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा डील आप क्लोज कर सकते हैं, डील को क्लोज कीजिए। ओके। सो चलिए, आज का जो सेशन है, स्पीकर को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। उनको ज्वाइन करे हुए बड़ा बिजनेस लगभग 4 साल हो गए। 2022 में उन्होंने अपनी जर्नी बड़ा बिजनेस के साथ हमारे साथ स्टार्ट की थी। ज्वाइनिंग से लेके अभी तक, जब उन्होंने एज ए आईबीसी ज्वाइन किया था, उसके बाद एज ए बिजनेस एडवाइजर गुरुकुल के अंदर भी उन्होंने वर्क किया। बहुत अच्छा वर्क करा। विवेक सर खुद उनके काम की सराहना करते हैं काफी बार।
राइट, और वो आपको भी पता चलेगा जब मैं कुछ चीजें आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो 2022 में जर्नी स्टार्ट करी, 4 साल हो गए हैं काम करते हुए बड़ा बिजनेस के साथ। एज ए आईबीसी उन्होंने ज्वाइन करा था। ज्वाइनिंग से लेके अभी तक 2 करोड़ प्लस का रेवेन्यू वो कर चुके हैं, 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू वो कर चुके हैं। थोड़े टाइम पहले ही हमने उनको जो है उनके अच्छे काम को देखते हुए हमने उनको प्रमोट करके जो है बड़ा बिजनेस का चैनल पार्टनर बनाया। आज वो बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर है, एबीएम है। और काफी सारे मैनेजर्स की लीड कर रहे हैं, काफी सारे बिजनेस एडवाइजर्स को लीड कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, मेंटरशिप दे रहे हैं। राइट। सो पिछले लगभग 7-8 महीने से वो एज ए एबीएम भी वर्किंग कर रहे हैं। और जब से वो एबीएम ज्वाइन हुए, एबीएम ज्वाइन करने के बाद से लेके अभी तक 70 लाख का एबीएम बनने के बाद में भी उन्होंने जो है बिजनेस कर दिया। टोटल 2 करोड़ का रेवेन्यू, और एबीएम बनने के बाद, चैनल पार्टनर बनने के बाद में भी 70 लाख प्लस का जो है बिजनेस कर चुके हैं। अभी तक टोटल 100 से ज्यादा लीडरशिप फनल प्रोग्राम वो सेल्फ से सेल कर चुके हैं। 100 से ज्यादा लीडरशिप फनल प्रोग्राम वो खुद से सेल कर चुके हैं। 20 सीजीपी की डील भी वो क्लोज कर चुके हैं। इसके साथ साथ लूनो सोलर का नाम सुना है आप सबने? हेलो भाई लोग, लूनो सोलर का नाम सुना है? हाँ, जो लोग कैमरे पे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो लोग कैमरे पे नहीं है उनसे क्या ही कहना, उनका क्या ही कहना है ना। जो कैमरे पे नहीं है, कैमरे पे आके अगर अपने दिन की शुरुआत जो नहीं कर सकता है ना, मुझे लगता है सीरियस नहीं है, कहीं ना कहीं वो सीरियस नहीं है। ठीक है। सो लूनो सोलर का नाम सुना है भाई सभी लोगों ने? जो लोग कैमरे पे, एक बारी जरा ऐसे हेलो करके बता दीजिए। हाँ। सो लूनो सोलर का जो आईपीओ डील, लूनो सोलर को सी एलएफपी सीजीपी में भी वही लेके आए, वो जो उनके फाउंडर हैं। और उसके बाद में एलएफपी सीजीपी के बाद उनकी जो आईपीओ की डील है, आईपीओ की डील भी आदर्श शुक्ला जी के माध्यम से जो है क्लोज हो पाई, क्योंकि उन्हीं के क्लाइंट थे लूनो सोलर। ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रमुख आईवीएफ का भी नाम आपने सुना होगा, जो ऑनबोर्ड हुए हमारे साथ आईपीओ के लिए। तो प्रमुख आईपीओ आईपीओ की जो सीजीपी की डील और आईपीओ की डील, ये भी जो है आदर्श सर ने ही क्लोज की है। आदर्श सर विवेक सर की एक लाइन बोलते हैं कि सबको सब कुछ बेचने में लगोगे तो किसी को कुछ नहीं बेच पाओगे, इसलिए आपको अपना अपना राइट कस्टमर आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपका राइट कस्टमर कौन है। वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल, हर किसी का साइज अलग अलग होता है ना, है ना। तो अपनी टारगेट ऑडियंस पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के ऊपर आज के सेशन को लीड करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा आदर्श सर को। वेरी गुड मॉर्निंग आदर्श सर, ओवर टू यू। आदर्श सर को होस्ट बना दिया ना भाई मैंने आपको? हाँ, बना दी। ठीक है। गुड मॉर्निंग विवेक सर। गुड गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग सर। एवरीवन। जैसा कि विवेक सर ने मेरे बारे में तो बहुत सारी चीजें बता दी हैं, अब आपको पता भी चल गया, तो मुझे अपने बारे में बताने के लिए कुछ रह नहीं गया है। लेकिन अभी क्या है कि आज का जो सेशन है वो भी विवेक सर ने बता दिया है कि हमें राइट कस्टमर आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके बारे में आज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे जितने भी बिजनेस एडवाइजर हैं, वो 100 लीड ले लेते हैं, 200 लीड ले लेते हैं, 300 लीड ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेल नहीं हो पाती है। पहला। दूसरी चीज, 100 लीड ले लेते हैं लेकिन एक ही सेल होती है, दो सेल नहीं होती, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन इंक्रीज नहीं होता है। तो आज का जो सेशन है वो आपको दो काम करने में मदद करेगा। पहला, कि आप राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई 100 में से कौन सा मेरा एक कस्टमर है ऐसा जो पेमेंट कर रहा है, मुझे उसी के पीछे पूरी ताकत लगानी है, उसी के पीछे पूरी जान लगानी है। विवेक सर बोलते हैं ना कि दीवार को धक्का नहीं देना है, दरवाजे को देना है। दीवार को धक्का दोगे तो कुछ नहीं होगा, दरवाजे को दोगे तो ही गेट खुलेगा। तो वैसे ही हमारा वो एक कस्टमर कौन है जो पेमेंट दे सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, और या फिर हमारा जो कन्वर्जन है वो कैसे बढ़े। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि कैमरे सभी के नहीं ऑन है। अगर फटाफट से सभी लोग कैमरे ऑन कर लेंगे, दीपक जी ने कैमरा ऑन कर लिया, आशुतोष मिश्रा जी ने कर लिया है, प्रकाश जी ने कर लिया है, उमेश जी ने कर लिया है, मिथिलेश जी ने कर लिया है, अजय कैमरा जी ने कर। कैमरा ऑन करेंगे आदर्श सर तो बिल ज्यादा आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। भाई कैमरा ऑन करेंगे ना या तो पता मोबाइल का बिल ज्यादा आएगा, नेट का। बैकग्राउंड आ देने जाओ भाई, भाई देखने, लोग कैमरे पे आ जाओ। लोगों का बैकग्राउंड देखने में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो फटाफट से शिवम कुमार चौधरी जी ने भी देखा, दीपक जी तो लेट के मीटिंग देख रहे हैं, दीपक कुमार जी। बैठ जाइए बैठ जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए, इससे ये भी पता चल जाता है कौन अटेंटिवली अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हाँ, कॉपी और पेन ले लेना, क्योंकि पीपीटी ने मैं पीपीटी नहीं शेयर करूंगा।
पीपीटी शेयर कर देंगे तो मजा नहीं आएगी, तो पीपीटी यहाँ पे शेयर नहीं होगी। अच्छा, मेरा आप सभी से एक सवाल है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 100 या 100 के ऊपर लीड ले लिए पिछले महीने, या उसके पिछले महीने, या अभी ले लिए, लेकिन अभी तक उनकी एक भी सेल नहीं हुई है? ऐसा कोई है टीम में? यस या नो, चैट बॉक्स पे टाइप कर दें अगर है तो। ऐसा कोई है जिसका कन्वर्जन नहीं आया हो अभी तक, उन्होंने ले ली हो और अभी तक पता ना चल पाया हो, ऐसा कोई चैट है? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, अभी ओपन हुआ है चैट बॉक्स? सर ओपन ही रखिएगा। हाँ ओपन है सर, ओपन है आदर्श सर। हम्म। ठीक है, भारती मैम है, हाँ, मुन्ना जी है, कमलेश जी है, अमित जी है, हम अमित प्रजापति जी भी है, ए के गुप्ता जी भी है, भारती मैम भी हैं, सत्यनारायण जी भी है, अमित राय भी हैं, सुजीत जी भी है सर। अभी न्यू ज्वाइनिंग किया हो, कोई बात नहीं। सनी जी ने तो 300 लीड ले ली है, अभी तक एक भी सेल नहीं हुई है। 775 लीड ले ली, 100 लीड ले ली, 368 बट नो कन्वर्जन। सुनील जी, कोई बात नहीं। आज देखो आपको पता चलेगा कि मैंने इसीलिए ये पूछा क्योंकि बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर ऐसे ही हैं, और इस वजह से क्या है ना, चैलेंजेस आते हैं लोगों को कन्वर्जन में, सेल्स में, रेवेन्यू में। भाई, अब हम 200 300 लीड ले रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गैप है। 300 लीड में 2% का कन्वर्जन है, अब इसको 3% कैसे लेके जाना है वो भी हम सीखेंगे। तो ये जो वेबिनार है दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो क्या है कि राइट कस्टमर आइडेंटिफाई कैसे करना है उसमें, दूसरा उसकी लीड स्कोरिंग कैसे करनी है। अब हमें क्या करना है, एक्सेल सीट में जाके अलग से कॉलम बना लेने हैं। बेसिकली डेटा मैनेजमेंट की मेरे को एक्सपर्टीज है, उसके ऊपर भी एक दो बार सेशन लिया है, तो वो गूगल शीट या एक्सेल शीट जो भी करते बनाते बनाया है आप लोगों ने, वहां पे एक दो तीन कॉलम भी आप लोग बना लेना। कॉलम में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है हर कॉल के बाद, तो लास्ट में आपको एग्जीक्यूशन भी बताएंगे कि अब आपको इस मीटिंग के बाद हम जितनी भी एलएफपी कॉल्स लेंगे, हम जितने भी वेबिनार पिच करेंगे या आफ्टर वेबिनार्स फॉलो अप करेंगे, तो उसमें हमें क्या क्या मेंशन करना है, जिधर से क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा कस्टमर दीवार वाला है, कौन सा कस्टमर गेट वाला है, कि हमारा सही कस्टमर कौन है, सही कस्टमर कौन नहीं है। तो शुरू करते हैं, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करके सीधे मुद्दे पे आते हैं। अभी कॉपी और पेन लेके बैठना, और स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, पीपीटी मैं नहीं शेयर करूंगा, बाकी बात का पता नहीं। और कॉपी पेन लेके बैठ। हम्म। देखो, ये ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैंने जैसा कि मैंने बताया, हर लीड कस्टमर नहीं होती, हर कस्टमर राइट कस्टमर नहीं होती। ये इसके लिए हमें राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना होगा, और लीड स्कोरिंग के बेसिस पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। पहले तो हमें पता चले राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो आज वो पैरामीटर्स मैं क्लियर करूंगा, प्लस उसी के हिसाब से स्कोरिंग कैसे कर दे। 100 में 80 नंबर किसके आ रहे हैं, 100 में 70 किसके आ रहे हैं, 100 में 50 किसके आ रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि 80 वाले को हमें कनेक्ट करना है, बार बार वही पेमेंट करेगा। तो वो चीजें क्लियर होने वाली। क्या सभी लोग शुरू हैं, मेरे साथ है ना, समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पिच से पहले हमें क्वालिफिकेशन कर लेनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन के बिना हम पिच कर रहे हैं तो वहां पे हमारा लॉस है, तो क्वालिफिकेशन मस्ट है। अभी मैं आपको बता दूं, अ, एक परेटो प्रिंसिपल होता है, 80-20 रूल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 20% जो बिजनेस एडवाइजर है वो 80% रेवेन्यू ला के देते हैं, और 80% बिजनेस एडवाइजर जो है वो सिर्फ 20% रेवेन्यू ला के देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन यही है कि 20% जो बिजनेस एडवाइजर है, जो 80% रेवेन्यू बड़ा बिजनेस का लेके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज है, या उन्होंने खुद बना ली है, या ट्रेनिंग से बना ली है, या फिर उनके चैनल पार्टनर एबीएम उन्होंने उनको वो सारी चीजें एकदम उनके खून में डाल दी है।
तो वो चीजें हैं, तो उसी पे काम करना है, क्योंकि मैंने भी ग्राउंड लेवल में सारी चीजें काम करी है, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस, अपना ही एग्जीक्यूशन रोड मैप आपको आज शेयर करने वाला हूँ। अपने ही प्रोसेस, अपने ही स्टेप्स आपको आज शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से एक प्रोसेस है, एक स्टेप है राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का, जिसके बाद मैंने खुद कॉल कर करके 100 से भी ज्यादा लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करे हैं। उस समय सेल करे हैं जिस समय आपको पता है क्या था। तो अब उसी पे बढ़ते हैं। हम्म। तो राइट कस्टमर वैसे कौन होता है, सबसे पहले वो समझ लो। राइट कस्टमर कौन होगा वो समझ लो। देखो, राइट कस्टमर वो होगा जो सबसे पहले तो प्रॉब्लम फील कर, अपनी प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम समझता हो। समझो, जब हम उससे पूछते हैं कि सर आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सच में अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझ रहा हो। अगर वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, वो बस ये बोल रहा है कि नहीं सर मुझे बताओ फटाफट से जो भी है, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्रो करना है, या ऐसे उल्टा सीधा तरीके से बात कर रहा हो, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा हो, अगर वो कस्टमर वैसे काम कर रहा है तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहला आपको देखना है कि क्या कस्टमर आपको जो समस्याएं बता रहा है, जो चीजें प्रॉब्लम्स बता रहा है, वो प्रॉब्लम्स को सच में फील कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर वन, ऐसे करके 5 पैरामीटर है। पॉइंट नंबर टू, क्या जो कस्टमर है, जो उसने आपको प्रॉब्लम बताई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाहता है या नहीं। पॉइंट नंबर टू, क्या जो कस्टमर है जिसने आपको प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम का सामने वाला जो कस्टमर है सोल्यूशन लेना चाहता है या नहीं, या बस सिर्फ और सिर्फ देखने आया है, समझने आया है, सोल्यूशन नहीं लेना चाहता है। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, डिसीजन पावर। जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं एज अ बिजनेस एडवाइजर, मैं जिस भी कस्टमर से बात कर रहा हूं, क्या उसके पास डिसीजन लेने की पावर है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, क्या वो डिसीजन मेकर है या फिर नहीं। ये दूसरा पॉइंट है, क्या वो डिसीजन मेकर है या फिर नहीं। अगर डिसीजन मेकर नहीं है, तो जो डिसीजन मेकर है हमें उससे बात करनी है। अब देखो इसमें क्या होता है, समझो डिसीजन मेकिंग वाले सिनेरियो में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, जो पूजा मैम, सुमन मैम, वो ये बोल देते हैं कि सारी चीजें समझ लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, फिर ये वो बोल देंगे कि मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करके बताता हूँ। ऐसा होता है कि मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करके बताता हूँ, फिर पार्टनर से डिस्कस करने में और चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर पार्टनर से डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ, हम बार बार कॉल करते हैं, बार बार उसके पीछे लगते हैं, बोलता है अभी बात नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, ऐसे कर करके वो कस्टमर वहीं खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कि वही पेमेंट करेगा, वही पेमेंट करेगा, तो पार्टनर से कहीं ना कहीं डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो इस सिनेरियो में या तो हमें पार्टनर को सेम कॉल पे लेके आ जाना चाहिए कि सर एक काम करिए, या आप पार्टनर को कॉन्फ्रेंस में लगा लीजिए, पार्टनर को सेम कॉल पे ले आओ, या फिर एक काम करिए आप अपने पार्टनर का नंबर दे दीजिए, या फिर एक दोबारा से कॉल कर लेते हैं जिसमें आप और आपका पार्टनर हो जाएंगे। आपको उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर को दे देते हैं मौका कि आप बताओ। आप एक चीज समझो, आप इस मीटिंग से आप चीजें आप सीखोगे, मैं बताऊंगा आपको 50 चीज, आप इम्प्लीमेंट करोगे 10 चीज, 40 का गैप है। वैसे ही सेम कस्टमर का भी रहता है मिथिलेश जी, कि हमने उसको बताया 10 चीजें, वो उसने समझा 5 चीजें, अपने पार्टनर को बताया उसने 2 चीज, पार्टनर ने कहा ठीक है रहने तो, देखा जाएगा, मजा नहीं आ रहा। तो जो डिसीजन मेकर है उससे भी हमें बात करनी है, उसको भी हमें पूरा एंड टू एंड प्रोफाइलिंग करनी है। ये नहीं सोचना है कि बस हम पार्टनर उसके सिर्फ ऑब्जेक्शन लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर से बात करते समय हम ऑब्जेक्शंस लेना चालू कर देते हैं कि सर बताइए। अब इवन केस किसी बिजनेस एडवाइजर का कस्टमर पार्टनर से कनेक्ट हो गया, पार्टनर से कनेक्ट हो गया, तो हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन लेना रहे, हाँ बताइए सर लीडरशिप फनल ये है, वो है, वेबिनार है, ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन
अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर पार्टनर है तो पार्टनर को ये पार्टनर का समझना है ना कि वो पार्टनर का उसका रोल क्या है उस कंपनी में। तो उसकी पूरी प्रोफाइलिंग करनी है, सर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप क्या संभाल रहे हो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इन केस अगर उसका पार्टनर सेल संभाल रहा है और जिससे आपकी बात हो रही है वो प्रोडक्शन संभाल रहा है, तो प्रोडक्शन के माइंडसेट से सारी समस्याएं उसने आपको बताई हैं। अगर वो सेल संभाला तो नई टेरेटरी, नए कस्टमर और कंपटीशन का इशू, ये वो दुनियादारी चीजें वो बताएगा। तो हमें पूरी उसकी भी डिटेल में एनालिसिस करनी है, पूरी उसकी डिटेल में सारी चीजें समझनी है, तब वो जाके फिर हमारा राइट कस्टमर बनेगा, वरना फिर नहीं बनेगा वो भी। हमें पार्टनर के साथ भी जीरो से पूरी प्रोफाइलिंग करनी है, पार्टनर के साथ भी जीरो से पूरी प्रॉब्लम एनालिसिस करनी है, पार्टनर के साथ भी जीरो से फिर उसको, हमें अगर डायरेक्ट एलएफपी पिच करते हो तो आप एलएफपी पिच कर सकते हो, डायरेक्ट फिर आप वेबिनार में लेके जाना चाहते हो प्रांशु सर के, विवेक सर के, तो फिर उसको हम उस हिसाब से वहां पे भी उसको लेके जा सकते हैं। तब हमारे चांसेस हाई हो जाएंगे कि पार्टनर टाइप वाले कस्टमर को हम कैसे क्लोज कर सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे ये रहता है। अब जैसे कि कुछ कुछ होते हैं डिसीजन मेकिंग में, अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, वाइफ से डिस्कस करके बताऊंगा। तो वाइफ के लिए मेरे पास एक सॉलिड क्वेश्चनिंग रहती है, वो छोड़ो हटाओ नहीं बताएंगे। वाइफ वालों का सोल्यूशन कैसे करना है वो लास्ट में बता देंगे। बहरहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। आदर्श हम्म। भाई, हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ वाइफ से पूछे बताने वाले में ये तो समझ में आता है कि वाइफ जो है वो होम मिनिस्टर है, गृह हाँ मंत्री। हाँ लेकिन जब वो कहता है ना वाइफ से पूछ के बताऊं, तो ये समझ जाओ फाइनेंस मिनिस्टर भी वाइफ ही है। हाँ इस कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। हाँ, वाइफ से पूछने वाला फिर अभी बताना भी नहीं है, ऐसा वैसे भी नहीं आता होगा, सही कह रहे हैं ना? ऐसा आता है क्या डिसीजन मेकर? आता है? चैट बॉक्स में यस कर दो अगर बताना है अभी। रौनक गुप्ता जी के पास आता है, एक मेरे पास आया, एक उसके पास है। ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक है। अब फादर तो मान लो बिजनेस वगैरह संभाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रदर संभाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक नेटवर्क का इशू हो गया थोड़ा सा, दोस्तों बस ज्वाइन कर रहे हैं, आदर्श अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। कर लिया, हम्म। आदर्श सर ने ज्वाइन कर हम्म। लिया। आदर्श सर ज्वाइन हो गए आप? हाँ हाँ, थोड़ा वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ का। राइट राइट। ओके सर। हम्म। तो वही मैं पूछ रहा था, क्या किसी का 50 करोड़ 50 लाख का टर्नओवर है, क्या वो हमारा लीडरशिप प्रोग्राम ले सकता है, यस या नो? हम्म 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 ठीक ठीक। बेसिकली अगर जो हमारा 50 लाख का टर्नओवर वाला कस्टमर है, तो वो हमारा राइट कस्टमर नहीं है। रेयर केस में होता है कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो कर लेगा, तो वो हमारा राइट नहीं है। हमारा राइट कस्टमर कौन है, उसकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो आइडेंटिफाई है तो फिर तो वो कर सकता है, अगर नहीं है तो हमें उसके पीछे नहीं लगना है। पॉइंट नंबर
फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सीरियस इंटेंट। सामने वाला कस्टमर जिससे हम बात कर रहे हैं, क्या वो बात करते समय सीरियस है या नहीं। बहुत से कस्टमर ऐसे आ जाएंगे जो जल्दी जल्दी बात करते हैं, जो सही से सुनते नहीं है, उधर उधर काम भी करते रहते हैं, और हम इधर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो सही से रिप्लाई नहीं देते हैं। हम टर्नओवर पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहे, हम मैन पावर का पूरा पूछ रहे हैं वो तब भी नहीं बता रहे हैं, कहाँ पे कौन सी मैन पावर कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ डिटेल में अच्छे से नहीं बता रहे हैं, बस सीधे सीधे बोलते हैं कि आप बताओ, या हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, या कहीं और भी बात कर रहे हैं, वो सीरियस ही नहीं है। तो वो कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं है। अगर सामने वाले का सीरियस इंटेंट है, वो प्रॉब्लम फील कर रहा है, सोल्यूशन चाह रहा है, और जो चीजें हैं आपका जो टू वे कम्युनिकेशन है फर्स्ट कॉल पे वो एकदम प्रॉपर हुई है, अच्छी तरीके से हुई है, अच्छी तरीके से हुई है, तो फिर उसका सीरियस इंटेंट है, बात कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, तो फिर वो हमारा राइट कस्टमर माना जा सकता है। तो ये पांच पैरामीटर्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि राइट कस्टमर कौन है। पहला मैंने बताया जो अपनी प्रॉब्लम को फील करता हो, दूसरा मैंने बताया जो सोल्यूशन चाह रहा हो, तीसरा मैंने बताया कि जो डिसीजन मेकर हो, चौथा मैंने बताया कि जिसके अंदर पेमेंट की कैपेसिटी हो, हमारा 1.5 लाख का प्रोडक्ट, हमारा 1.5 लाख का प्रोडक्ट लेने की, या फिर हमारा सीजीपी 10 लाख का लेने की कैपेसिटी हो, वो तो एक अनदर पार्ट है, बट लेकिन एलएफपी का लेते हैं कि 1.5 लाख का मिनिमम, डायमंड कैटेगरी अभी 1,50,000 का है, तो 1.5 लाख की कैपेसिटी रखता हो, और सीरियस इंटेंट हो, सच में वो बात कर रहा हो, सही से बात कर रहा हो, और सच में सारी चीजें समझना चाह रहा हो, ये नहीं कि मजाक भी कर रहा है और आपको भी उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं। तो ये 5 पैरामीटर से 5 क्राइटेरिया हैं जो आपको बताती है कि ये कस्टमर राइट कस्टमर है या फिर नहीं। तो ये 5 पैरामीटर्स हमें लेके चलने हैं हर कस्टमर के कॉल के दौरान। प्रोफाइलिंग जब हम करेंगे तो ये पांचों चीजें निकल आती हैं। अभी इसके लिए क्वेश्चंस क्या करने हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए सवाल क्या करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये मैंने बताया कि राइट कस्टमर कैसे पहचाने जाते हैं, कौन है वो समझो। तो राइट कस्टमर प्रॉब्लम सोल्यूशन लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकर है, पेमेंट कैपेसिटी है, सीरियस इंटेंट है, सारी चीजों को लेके, तो ही वो हमारा राइट कस्टमर है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज नहीं है तो वो हमारा राइट कस्टमर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में हर कॉल में ये 5 सवाल मैंडेटरी है, आपको लेने ही लेने हैं, आपको करने ही करने हैं ये 5 सवाल, क्योंकि इसी 5 सवाल से हम स्कोरिंग करेंगे, इसी 5 सवाल से हम चीजें समझेंगे। अब वो 5 सवाल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम को लेके। अभी आपके बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये पहला तो इस तरीके से पूछ सकते हो। दूसरा इसी सवाल को इस तरीके से पूछ ले, अभी आप अपने बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अभी आप अपने बिजनेस को स्केल करने में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अभी आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब अलग अलग तरीके, बेसिकली हमें प्रॉब्लम उससे निकलवानी है। तो अगर वो प्रॉब्लम बता रहा है तो एक पहला पॉइंट, 1 नंबर उसको दे दिया, टोटल मिला के 5 नंबर बनेंगे, 1 नंबर दे दिया। दूसरा, हमें पेन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, पेन से रिलेटेड, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो क्या लॉस होगा आपका। पॉइंट नंबर 2 कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तेजराम जी, उमेश जी, तो दीपक जी, तो क्या लॉस होगा, कितना लॉस होगा, उसको थोड़ा सा उससे नंबर में पूछो। अजय जी ने क्या किया, कस्टमर से बात की और बात करके बोला कि मैं, कस्टमर ने बोला कि सर मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है कि मेरे टीम मेंबर काम नहीं करते हैं, कस्टमर नहीं आ रहे। तो उन्होंने फिर दूसरा सवाल पूछा, पूरा मतलब आरबीआर वगैरह कर लिया, फिर ये लास्ट में सवाल पूछा कि सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो क्या लॉस होगा। तो उसने बताया कि सर ये सॉल्व नहीं होगी तो बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और हो सकता है कि छोड़ना पड़ जाए। तो आपने इसके बाद एक और सवाल पूछ लिया कि अगर ये प्रॉब्लम 1 साल तक चलती रही तो कितना लॉस होगा, कुछ नंबर में, अंकों में आप बता सकते हो।
तो उन्होंने बताया कि सर इतना इतना लॉस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 3 साल तक चलती रही तो कितना कितना लॉस हो जाएगा? तो उसने फिर बताया कि सर लॉस तो छोड़ो, धंधा ही खत्म करना पड़ेगा, दूसरा धंधा देखना पड़ेगा, या तो जॉब करनी पड़ेगी यहाँ पे इसको चुकाने के लिए। तो उससे उसका पेन आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ये जो सवाल है ना, ये हमें खुश करने के लिए नहीं है, ये सवाल है कस्टमर को, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसको उसको खुद समझने के लिए है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन है, जो उसको खुद सोचने में मजबूर करेंगे, या हाँ अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था बट लेकिन ये तो हो जाएगा, तो खुद अपने सामने से बोलेगा। तो दूसरा पॉइंट है कि पेन आइडेंटिफाई करना है। तीसरा मार्क आपको उसको देना है अर्जेंसी में। हमें यहाँ पे इसी के बाद जस्ट एक क्वेश्चन करना है, आप इस प्रॉब्लम को कब सॉल्व कराना चाहोगे? अभी, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दोगे? अब सीक्वेंस में हमने लिया, भाई उसको हमने बोल दिया कि 1 साल में कितनी प्रॉब्लम थी, संजय जी, उसने बताया 3 साल में ये हो जाएगा, उसने बताया। फिर हमने बोल दिया कि अच्छा ठीक है सर, अगर ये प्रॉब्लम एस आप इसका सोल्यूशन आप अभी लेना चाहोगे या आगे जैसे चल रहा है वैसे, तो जाहिर सी बात है बोलेगा सर नहीं बिल्कुल अभी लेना चाहेंगे, आप आपको जैसे बताया या आपने जैसे बताया वो सारी चीजों को लेके। और अगर यहाँ पे कस्टमर बोल देता है कि सर अभी तो नहीं चाहिए, बाकी देखेंगे, जब जैसे चल रहा है चलता भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर अगर उसने बोल दिया कि सर बिल्कुल अभी लेना है सारी चीजें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, डिसीजन पावर। सर इस डिसीजन को फाइनल कौन लेता है? आपके बिजनेस में डिसीजन वगैरह, डिसीजन मेकिंग वगैरह कौन लेता है, आप ही हो या आपके बाद भी कौन है? तो डिसीजन मेकिंग वहां से निकलेगी। पार्टनर है तो पार्टनर पता चल जाएगा, वो सारी चीजें। पांचवा, कि ऐसे सोल्यूशन के लिए आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया है? ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैसे ट्रेनिंग्स को लेके आपने कभी इन्वेस्ट किया है? पहला। इसी के अंदर एक और सवाल है कि अगर आप आपको बिजनेस की लर्निंग को लेके इन्वेस्टमेंट करने को बोला जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं? ये एकदम क्लियर मैसेज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं, एकदम क्लियर मैसेज हो जाएगा। जो बोलेगा कि हाँ, तो वो हमारा मनी माइंडसेट वाला है। अब वो मुद्दा नहीं है कि कितना, अब मुद्दा ये है कि उससे निकालना है कि वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाला है कि नहीं है। एकदम वहां पे क्लियर हो जाएगा। दीपक, तो ये 5 पॉइंट्स हमें वहां पे रखने हैं। 5 सवाल हमें वहां पे कस्टमर से रखने हैं, रौनक जी, प्रमोद जी, पूजा मैम, सुमन मैम। ये 5 सवाल हमें हर कॉल पे रखने हैं, और इसी 5 सवाल पे हमें उसको नंबरिंग करनी है। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है कि हमने उससे प्रॉब्लम है पूछी, दूसरा उसका पेन समझा, तीसरा नंबर किया उसकी अर्जेंसी समझी, चौथा डिसीजन मेकिंग समझा, पांचवा मनी माइंडसेट। अभी यहां तक सभी को क्लियर है? यस टाइप कर दीजिए। हम्म। ठीक है। विश्वजीत जी बोल रहे हैं क्लियर है, अशोक जी बोल रहे हैं क्लियर है, सीमा मैम बोल रहे हैं क्लियर है, अनिल सर बोल रहे हैं क्लियर। यस यस यस। ओके ओके ओके। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो लास्ट में डाउट वगैरह ले लेंगे। हम्म। तो ये 5 पॉइंट्स हमने लिए। अब इस 5 पॉइंट्स को हम नंबरिंग करनी है। वो कैसे करनी है वो भी समझते हैं। देखो, राइट कस्टमर कौन है, रॉन्ग कस्टमर कौन है, वो एक सिग्नल देता है, एक साइन देता है कस्टमर, सिग्नल देता है, वो वही देता है कि भाई जो राइट कस्टमर है वो डिटेल में बात करता है, डिटेल में अपने सोल्यूशन, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करता है, प्रॉब्लम को सीरियसली लेता है, प्रॉब्लम को सीरियसली समझता है, और टाइमलाइन उसको क्लियर होती है कि भाई ये समस्या मुझे इस आज सोल्व करनी है, 1 महीने तक सोल्व करानी है, ये कराना है वो कराना है, वो एकदम उसको क्लियर होता है। रॉन्ग कस्टमर जो होता है बस बोलता है कि ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल किया, यूट्यूब में वो दिख गया तो मैंने इंक्वायरी कर दिया, जस्ट लुकिंग अराउंड, मैं देख रहा था, दूसरी तीसरी कॉल पे मैं देख रहा था, पहली कॉल पे ही बोल दिया मैं देख रहा था, बाद में सोच के बताएंगे, वी थिंक लेटर अबाउट इट, बाद में सोच के बताएंगे, है ना। सिर्फ सिर्फ फ्री डिस्काउंट मिल जाए, ओनली वांट डिस्काउंट,
आपको पता है डिस्काउंट नहीं देना है, हम खुद ही जब सिखाते हैं कि बिना डिस्काउंट के माल कैसे बेचे, तो हम कैसे दे सकते हैं डिस्काउंट जब गुरु ही चीजें वही करने लगेगा, डिस्काउंट देने लगेगा, तो फिर गुरु गुरु किस बात का। फ्री माइंडसेट, डिस्काउंट माइंडसेट, थोड़ा सा वहां पे वो अपना रॉन्ग कस्टमर है। तो राइट कस्टमर, जो एक्चुअल कस्टमर है, जिस पे हमें प्रायोरिटी पहले रखनी है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखनी है, वो कुछ इस तरीके के रहते हैं। और जो ऐसे टाइप वाले होते हैं वो कुछ इस तरीके होते हैं जिन पे प्रायोरिटी हमें कम रखनी है। अब इसकी नंबरिंग जैसे करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? जो मैंने आपको 5 सवाल बताए थे, उसमें से अगर 4 या 5 में से यस आते हैं तो वो राइट कस्टमर है। ठीक है। अब उसको हमें पूरी पिच भी करनी है और उसके पीछे लग के उससे पेमेंट भी उठानी है। अब जो कस्टमर जिसके नंबरिंग में 2-3 आते हैं, तो वो मे बी उसको नर्चर करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, वो फॉलो वगैरह है, उसको चीजें समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी, फॉलो वगैरह करना है, ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट्स वगैरह भेजने हैं, सारी चीजें करनी है। लेकिन जो कस्टमर 0 में से 1 में आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको नर्चर करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिल पे बात नहीं लेनी है, दिल पे लीड का पैसा नहीं लेना है, क्योंकि टाइम सेव होगा आपका वहां पे उसको छोड़ने पे, एफर्ट सेव होगा आपका उसको छोड़ने पे। आपका जो फोकस होगा वो 4 में से 5 का होगा। 4 यस से पहले पिच करना ही नहीं है, बट लेकिन जो भी आप पिच करते हो, वेबिनार या डायरेक्ट एलएफपी, उस पर डिपेंड करता है। अब ये नंबरिंग कहाँ की थी? यहाँ की थी, इधर की, इधर की। 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 बताए थे ना, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, पेन वाले क्वेश्चन, अर्जेंसी वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, माइंडसेट वाले क्वेश्चन। अगर हमने ये पांचों सवाल करे और पांचों में 4 में से 5 लोगों ने जवाब दे दिए, तो वो हमारा एकदम हॉट कस्टमर है। अब जिसने 2 या 3 ही जवाब दिए, बाकी के नहीं दे पाया, या बाकी जो हम सुनना चाह रहे थे वो नहीं मिला, डिसीजन पावर किसी और के हाथ में है, प्रॉब्लम वो अभी नहीं सॉल्व करना चाहता, पैसा वो अभी नहीं लगाना चाह रहा, 2 में से 3 हाँ मिले, बाकी 1 2 में नहीं मिले, तो वो हमारा वार्म कस्टमर है, फॉलो अप कस्टमर है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो आज के आज पैसा दे देगा, 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा, वो कस्टमर वो है जो ये 5 में से 4 या 5 के आंसर दे देगा, 4 या 5 के आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। वो हमारा हॉट कस्टमर है जिसके पीछे हमें जान लगा देना, 7 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी, 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में, सॉरी, बड़ा बिजनेस के अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका। तो जो फाइन कमीशन पे आउट होता है वो तो आपको पता ही। हम्म। अब ये चीजें आपने समझ ली। अब बात करते हैं लीड स्कोरिंग की। तो 2 तरीके का आपको समझना है, एक तो 1 to 5 में स्कोर कर दिया वो। अब हम स्कोर करेंगे कोल्ड वार्म हॉट में। कोल्ड वार्म हॉट में कैसे स्कोर करना है वो समझते हैं। आप देखो, क्योंकि हमारा सिंपल सा एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि एफर्ट हमें वहीं लगाना है जहां सेल्स होने की चांसेस हो। हमें एफर्ट वहां नहीं लगाना है जहां सेल्स हो ही नहीं सकती है। हमें दीवार को धक्का नहीं देना है, दरवाजे को देना है। हमें वो एक ऐसा कस्टमर ढूंढना है जो जो पेमेंट दे सकता है, ना कि 99 वो जो पेमेंट नहीं दे सकते। हमें उसके पीछे एकदम जान लगा देनी है जो पेमेंट दे सकते हैं। तो अब इसको हमें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेने हैं अपने गूगल शीट में। ये कॉलम 4 बना लेना, अभी जो मैं आगे बताऊंगा उसको उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देनी है। हम्म। सबसे पहले प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के उस प्रॉब्लम जो बिजनेसमैन वो फील कर रहा है, फेस कर रहा है, उसकी वो प्रॉब्लम कितनी है, उस पे उसको टोटल मिला के 100 पॉइंट्स है। प्रॉब्लम को मैंने 30 पॉइंट दिए हैं। तो प्रॉब्लम को उस कस्टमर को आपको 30 में से पॉइंट देने हैं। 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं, 30 में से 35 नंबर, सॉरी, 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, 30 में से 20 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो उस हिसाब से उसको नंबरिंग दे देनी है। आपको लिखना है प्रॉब्लम, और वहां पे हमें एक 1 से 30 में उसके पॉइंट कर देने हैं। 30 नंबर में मान लो उसका 25 नंबर आया प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम मतलब समझ रहे ना, टोटल स्कोरिंग हमारी 100 की होगी, टोटल स्कोरिंग हमारी 100 की होगी, इसमें से
अब मैंने कस्टमर से बात किया उससे। अब मैंने पूछा, सर आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उसने 2 4 5 प्रॉब्लम बताए, और वो सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेने के लिए भी सीरियस है और लेना भी चाहता है वाकई में। उसी हिसाब से मैंने सवाल पूछे, तो उसको मैंने 30 में से मान लो 25 नंबर दे दिए। तो ये प्रॉब्लम का हमने पॉइंट कर दिया। हम्म। क्योंकि हमने उससे पूछा ना, फाइनेंशियल लॉस कितना होगा, टाइम वेस्ट कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा, अपॉर्चुनिटी कितनी होगी, वो सारी चीजें हमें लिसन करनी है। अब प्रॉब्लम को समझने के लिए कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिख रखा है, उससे हमें ये पूछना है, अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कितना लॉस हो जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा। तो उसको सुनना है, फाइनेंशियल लॉस उसका पता करना है, टाइम वेस्ट उसका पता करना है, स्ट्रेस हो जाएगा, मिस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है वहां पे। उसी के हिसाब से, उसी पैरामीटर्स के हिसाब से जब उसने डिटेल में सारी लॉसेस अपने बताए, वहीं पे हमें पता चल गया कि ये 10 में से 30 में से इसको 5 नंबर देने हैं, 30 में से 30 नंबर देने हैं, 30 में से 20 नंबर देने हैं, कितने देने हैं। देखो, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, डेटा पे काम करोगे तो ही सेल्स आपका, कन्वर्जन आपका बढ़ेगा। हवाबाजी की बात नहीं बता रहा हूँ। आप प्रोफाइलिंग सीख लो, आप क्लोजिंग सीख लो, आप पिचिंग सीख लो, आप सब कुछ सीख लो, लेकिन आप जब तक राइट कस्टमर का डेटा एनालिटिक नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप ना कन्वर्जन कर पाओगे, ना ही राइट कस्टमर को के पीछे लग के पेमेंट करवा पाओगे। तो ये वहां पे पॉइंट रखना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अर्जेंसी। अर्जेंसी को 25 नंबर दिए, डिसीजन मेकर को भी 25 नंबर दिए, फाइनेंशियल रेडीनेस को भी 20 नंबर दिए। अब इसका टोटल हम अगर काउंट करते तो 100 पॉइंट आते। तो हमें पता करना है कि अर्जेंसी में वो कब सोल्यूशन चाह रहा है, इमीडिएट, इसी महीने। तो 25 में से 20 में से 25 नंबर, 25 में से 25 दे दिया, 25 में से 24 दे दिया। हमने पूछा ना वो अर्जेंसी वाला क्वेश्चन, सर ये प्रॉब्लम्स आप अभी सॉल्व कराना चाह रहे हो या 1 महीने बाद या कब कराना चाह रहे हो। उसने बताया कि सर नहीं, बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम आपने हम डिस्कस करी, ये बताई चीजें वगैरह वगैरह, 3 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल तक नहीं सॉल्व होगी तो ये मेरा लॉस होगा, तो मैं तो चाहूंगा ही अभी करना। अब जिसने ये चीजें बता दिया, तो हमें उसको 25 में से कितने नंबर देने हैं वो आप डिसाइड करोगे। किसी के 15 नंबर आ रहे हैं 2 3 महीने बाद, तो वो वार्म कस्टमर है, फॉलोअप कस्टमर है। लेकिन किसी के 25 में से 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर आ रहे हैं, तो मान लो किसी कस्टमर के 25 में से आपने उसको लगभग लगभग 22 नंबर दे दिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डिसीजन मेकर है कि नहीं। अगर वो सेल्फ डिसीजन लेता है, खुद ही डिसीजन मेकर है, तो 25 में से 25 दे दो। अगर पार्टनर इन्वॉल्व है, तो उसके नंबर आधे हो गए वहीं के, 15 16, क्योंकि अब पार्टनर को भी बात करनी पड़ेगी, पार्टनर को भी पूरी चीजें बतानी पड़ेगी, पिच करनी पड़ेगी, तो डिसीजन डिले हो गया। अब ये 7 दिन की जगह 14 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में क्लोज होगा। 1 महीना लग जाएगा क्लोज होने में, क्योंकि पार्टनर से बात हुई या नहीं हुई पता नहीं कब होगी। अगर उसी समय हो गई तो हो गई इंस्टेंट, वरना फिर तो नहीं हुई तो फिर तो गया। जो सेल्फ डिसीजन वाला है, उसको हमें 20 25, 25 में से कितने अंक देने हैं वो देखना है। जैसे कि मान लो सेल्फ डिसीजन वाला कस्टमर है, उसने बोला कि हाँ मैं डिसीजन ले रहा हूँ, बातचीत भी अच्छी कर रहा है, तो उसको हमने 25 में से 23 नंबर दे दिए। अब फाइनेंशियल रेडीनेस उसके अंदर कितनी है, या इन्वेस्ट कर सकता है लर्निंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट किया है, या हेजिटेट कर रहा है, या फ्री वाला है। अगर हेजिटेट कर रहा है तो आधा नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। अगर अगर वो इन्वेस्ट कर सकता है तो 10 में से 20 के नंबर। मान लो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल रेडीनेस है, उसने बोला कि हाँ ठीक है 20 30 हजार तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20 30 हजार का मतलब ये है कि वो माइंडसेट है, कुल मिला के कर तो सकता है ना। वो 1 लाख का नहीं सोच रहा है, लेकिन 20 30 हजार का तो सोच ही रहा है, बाद में तो 1 लाख तो कर ही देगा। तो यहाँ पे मान लो हमने उसको 15 नंबर दे दी। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम का कॉलम बनाया, उसमें से 30 में से नंबर दिया। अर्जेंसी का कॉलम बनाया, उसमें से 25 में से नंबर दिया। डिसीजन पावर का नंबर कॉलम बनाया, उसमें से हमने 25 का में से पॉइंट दे दिया। फाइनेंशियल का बनाया, उसमें से हमने 20 में से पॉइंट दे दिया। अब इसमें से टोटल स्कोरिंग, जैसे कि मैंने बताया 25 22 23 15, तो टोटल स्कोरिंग हमारी जो आई उस पे निर्भर करता है। जैसे कि मेरी टोटल स्कोरिंग उस कस्टमर की आई 85 की, तो 85 की स्कोरिंग आई, मतलब कि 75 में से 100 के बीच का कस्टमर है, तो ये एकदम हॉट कस्टमर है, इसके पीछे लग जाना है, ये तुरंत 7 दिन के अंदर पेमेंट कर ही देगा। स्कोरिंग मैंने वही जो नंबर आपको बताया था वो करी, तो 85 आया। ठीक है। और वही स्कोरिंग में अगर 50 में से 74 के बीच में नंबर आ रहे हैं, 50 में से 74 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो वो तो भाई साहब हमारा सीधे सीधे वार्म कस्टमर है।
और जिसकी स्कोरिंग 50 के नीचे आ रही है तो वो कोल्ड कस्टमर है। उसको हमें सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू फनलिंग करनी है, उस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमारा जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो हॉट कस्टमर पे होगी, जो कि 75 से 100 अंकों के बीच में आ रहा हो। इसको तुरंत पीछे लग के वेबिनार अटेंड कराओ, फ्रांसो सर का सेशन, मैनेजर कॉल कराओ, सारी चीजें तुरंत फटाफट फटाफट इसके पीछे लग के कराओ, और इसको क्लोज करो, पेमेंट लो, जो भी आपका प्रोसेस है। और जो वार्म कस्टमर है, इसको थोड़ा सा और एजुकेट करना है, वेबिनार बैठाना है, और फॉलो अप कंटेंट्स वगैरह देने हैं, इसी की तरीके इसके कंटेंट्स वगैरह देने हैं, इसी से रिलेटेड कनेक्टेड एसोसिएटेड बिजनेस ओनर्स के टेस्टिमोनियल्स वगैरह देने हैं, कुछ रेफरेंस नंबर्स वगैरह हो गए तो उससे बात करा देनी है, या जो भी आपका प्रोसेस है उसके हिसाब से उसको फॉलो वगैरह, नर्चरिंग वगैरह, रिलेशनशिप बिल्ड करके वहां पे वो करनी है। अब जो मान लो कोल्ड कस्टमर है उसको तो छोड़ देना, उसको तो बस कंटेंट भेजना है, क्योंकि ऐसा कस्टमर, इसको आप बार बार कॉल लगाओगे तो बार बार आपका फोन काटेगा, बार बार कॉल लगाओगे तो आपका फोन ही नहीं उठाएगा। ये वो कस्टमर है जो कभी आपका फोन नहीं उठाएगा, तो उस पर हमें फोकस ही नहीं करना। और ये 70 75 से 100 रैंक वाला जो कस्टमर है, वो कस्टमर होगा जो हमेशा आपका फोन उठाएगा। अभी जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए, जिनकी भी अभी तक पेमेंट आई होगी, उनके यही पैरामीटर्स होंगे। मैं ये 100% गारंटी के साथ लेके चल रहा हूँ। उनका कस्टमर, वो अगर सोच के बैठे हैं तो उनके कस्टमर ने प्रॉब्लम को लेके भी बहुत अच्छे से बात करी होगी, अर्जेंसी भी तुरंत देखी होगी, डिसीजन पावर भी उसी के हाथ में होगी, फाइनेंशियल रेडीनेस वगैरह भी, सारी चीजें एकदम। और ये 5 जो सवाल मैंने बताए थे, अगर वो सोचेंगे तो ये 5 सवाल भी उन्होंने की करे ही होंगे। या मान लो एक सवाल, कोई सवाल नया दिखा है, तो मतलब उसी टाइप का, मतलब कनेक्ट हो रहा होगा, बात कर रहा होगा, बार बार फोन उठा रहा होगा। अगर आप लोग सोचोगे जिनकी सेल आई है, तो एकदम एग्जैक्टली यही रेशियो निकलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो रेशियोज भी निकालना चालू करना। अब इससे क्या है कि भाई 75 से 100 के बीच वाला नंबर एकदम अब क्लियर हो गया भाई। 100 में से 100 लीड आई है। अब 100 लीड में से 10 लीड 75 में से 100 के बीच में इनकी स्कोरिंग हो गई, तो अब ये 10 लीड के पीछे लगना है। अब ये पेमेंट कर देंगे, या मान लो 10 भी नहीं, हमें ऐसी 2 लीड मिल गई जो 75 में 100 के रेशियो में आ रहे हैं, तो उन दो के पीछे लग जाना है। अब बाकी की मान लो 8 लीड है, 100 में से 8 कस्टमर है जिनको पिच कर दिया, वेबिनार वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन वो 50 से 74 के पीछे, तो उनको और एजुकेट करो, और कॉलिंग करवाओ, थर्ड पार्टी अप्रोच करवाओ, सारी चीजें कराओ, तब वो फिर वो क्लोज होंगे, थोड़ा टाइम टेकन लो। लेकिन जो 50 के नीचे उनको कंटेंट भेजना है, उनको बार बार कॉल करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। 15 तारीख को सेशन, विवेक सर का सेशन होने वाला है, आज है तारीख 11, 3 दिन के अंदर वो क्लियरिटी हो जाएगी, यहाँ पे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रियोरिटाइज करना आप यहाँ पे आप सीख चुके हो। सेल्स कॉल फ्लो इसी तरीके का रहता है, ये तो आपके काम का नहीं है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस हिसाब से आप इसको बना सकते हो, या फिर आप वहाँ पे गूगल में भी कर सकते हो। और हॉट वार्म कोल्ड को आप कलरिंग में भी डिनोट कर सकते हो, जो ग्रीन कलर कर दिया, येलो कलर कर दिया, या रेड कलर कर दिया, या मतलब जो भी कलरिंग कर दी। ग्रीन हॉट है तो ग्रीन, वार्म है तो येलो, बेकार है तो रेड, ऐसे करके कलरिंग भी कर दी, वो कर दिया यहाँ पे। तो वो चीजें यहाँ पे आप रख सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन रूल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन रूल यही है कि अब हर कॉल के बाद स्कोरिंग आपको करनी ही करनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं। हर कॉल, अब हम 11 बजे से कॉल करने बैठेंगे, तो अब हम हर कॉल के अंदर 2 चीजें करेंगे, एक तो 1 से 5 यस वाली स्कोरिंग करेंगे, दूसरा हॉट वार्म कोल्ड वाली स्कोरिंग करेंगे, 100 में से वाली। तो अपने आप डेटा निकलता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि आज 10 लीड ली है तो उसमें से कितने यस वाले निकले, और कितने वो, एक ही लीड में दोनों रखनी है, यस 5 में से कितने नंबर आए वो, और 100 में से कितने नंबर है वो। अपने आप आपको दिख जाएगी, हाँ भाई 10 में से ये एक ऐसा कस्टमर आज निकला है जिसको करना है। और आज रात आपको वो भेजना जरूर है, जो हमारा ग्रुप है ना, स्कोरिंग, कि किसका किसका निकला है स्कोरिंग पे, वो भेजोगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। हॉट कस्टमर को सेम डे फॉलो अप करके, सेम डे सारी चीजें, जो 75 से 100 के बीच में आए, जिसके 4 5 यस आए, मैंने बताया था यस वाला, वो क्वेश्चनिंग पे यस आएगा। और 75 से 100 पे उसके नंबर आ रहे हैं,
तो उसके तुरंत पीछे लग के उसको छोड़ना ही, उसको 1 मिनट सांस लेने का समय नहीं देना है। 6-7 दिन के अंदर वो क्लोज हो जाएगा, डेफिनेटली 110% क्लोज हो जाएगा। वार्म कस्टमर को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कॉल नहीं उठाएगा, नर्चर करना पड़ेगा, कंटेंट भेजना पड़ेगा, फिर हो सकता है वो कॉल उठा दे। कोल्ड कस्टमर को छोड़ देना है। इस तरीके से हमारा जो कन्वर्जन रेट भी है वो हायर होगा, टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा, क्योंकि अब हम राइट कस्टमर पे, टारगेट ऑडियंस पे काम करेंगे, राइट माइंडसेट से काम करेंगे, राइट बिजनेस ओनर्स को टारगेट करेंगे, और जो ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं वो उनको और इनहेंस हो गया, वो और इनहेंस तरीके से और मतलब एफिशिएंसी से काम करेंगे, क्योंकि राइट कस्टमर के बिना सेल्स नहीं होती है, जो हमारा हॉट कस्टमर है। अब देखो सिंपल सी चीज है, इमोशन से नहीं स्कोर से डिसीजन लेना है। वो कस्टमर ने बहुत अच्छी बात करी थी, लेकिन रैंकिंग में तो 100 में से उसके 85 नंबर आ रहे हैं ना, तो ये इमोशन हो गया। अब जब हम डेटा से कस्टमर को प्रेडिक्ट करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे, अपने आप हो जाएगा। तो अब इमोशन नहीं, लो स्कोर लीड पे अटैच नहीं होना है, इमोशनल अटैच नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, डी अटैच करके मूव ऑन कर देना है। जैसे ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन करना पड़ता है ना, वैसे ही वाला मूव ऑन कर लेना है भैया। मूव ऑन, मूव ऑन कर लो लो स्कोरिंग वाले में। भले ही चाहे उसने जितना अच्छी बात करी हो, लेकिन स्कोरिंग अगर लो आ गई तो मूव ऑन। सिर्फ डिसीजन हमें इमोशन से लेना, इमोशन से नहीं लेना है, स्कोर से लेना है। बिना राइट कस्टमर के सेल नहीं होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आज से या कल से बिना क्वालिफिकेशन के, बिना लीड स्कोरिंग के कॉल्स वगैरह आगे कंप्लीट मत करना। सिर्फ एक ही मेरा आपको कॉल टू एक्शन है, तभी इस ट्रेनिंग को लेने का आपको फायदा होगा, तभी इस ट्रेनिंग को लेके आप जो अब एग्जीक्यूशन करोगे उसका आपको फायदा होगा। तो आज के लिए विवेक सर इतना ही था। बाकी अब आपके ऊपर है, जो आपको लगे पूछना है या किसी को सवाल करने हैं बता सकते हैं। बाकी थैंक ट्रेनिंग यू वगैरह सर। कैसा लगे तो फीडबैक देना हो तो दे सकता हूँ। भाई कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों सेशन? थोड़ा बताओ आदर्श सर का। चैट बॉक्स पर आप लोग ही बताओ, मैं क्या बताऊं। गुड, बैड, वेरी गुड, फंटास्टिक। जो आपको जैसा आपको लगा वैसा बताओ। हाँ, जैसा भी लगा, कुछ फीडबैक देना हो तो फीडबैक भी हाँ, दे सकते हो उसमें। दिल से बिल्कुल, अगर कुछ फीडबैक हो वो भी दे सकते हो डेफिनेटली आप। हम्म। देख रहे हो आदर्श सर? देख रहे। ठीक है, हम अगले सेशन के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से। हम्म। अगला सेशन है ये लोग बता सकते हैं। देखो बेसिकली मैं पूरा डेटा ड्रिवन होके ही चीजें बात करता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल राइट नॉलेज राइट। देता हूँ। जितने इससे पहले मैंने फॉलोअप के ऊपर भी सेशन लिया, तो एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल लिया, क्योंकि मैंने कुछ किया ना तो प्रैक्टिकल चीज फॉलोअप के ऊपर भी बताया, डेटा मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रैक्टिकल ही चीज बताया, आज भी वही बताया जो प्रैक्टिकल वाले, जो टॉप 20 बिजनेस एडवाइजर करते थे या अभी भी करते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें ही बताते हैं। ग्रेट, तो अगला सेशन। प्रैक्टिकलिटी आपकी पहचान है आदर्श सर, तभी आपने इतनी बड़ी बड़ी डील्स क्लोज की हैं। लूनो सोलर हम्म। आपने क्लोज कर दिया, प्रमुख आईवीएफ आपने क्लोज कर दिया। काफी अच्छा कर रहे हो दोस्त। ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो आप। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। और काफी मेरे को सेशन, काफी पर्सनली मेरे को भी काफी अच्छा लगा आपका सेशन। सिंपल, हम्म। सरल, प्रैक्टिकल ज्ञान, वो हम्म। आपने आज के सेशन के अंदर जो है सबको दिया। चैट बॉक्स पे आप कमेंट्स देख सकते हो सर। ठीक है, हम्म। तो बस आप तैयारी कर लेना अगले सेशन की। मतलब अभी बीच में परेशान नहीं करूंगा, इवेंट के बाद है ना? हाँ, इवेंट के बाद आप बताइएगा इवेंट के बाद किस पे प्लान करना है। करेंगे। हाँ, अभी ये बाकी सब। फीडबैक ले लेना इन्हीं लोगों से, ये लोग कुछ बता देंगे। जी जी जी, डेफिनेटली सर, काफी अच्छे सेशन रहा आपका सर, आदर्श सर। एंड हम्म। दोस्तों, थैंक्स आपने कर दिया आदर्श सर को, मैं भी थैंक यू बोल देता हूँ आदर्श सर। थैंक यू सो मच आज के सेशन को डिलीवर करने के लिए। एंड सेशन के चैट बॉक्स के अंदर आपने देख लिया कितना अच्छा लगा, बाकी सब लोगों को भी आपका सेशन। फिर दोबारा से बता देता हूँ, 13 अप्रैल, मंडे यानी परसों, विवेक बिंद्रा सर आ रहे हैं रात को 8 बजे आपके कस्टमर से लाइव इंटरेक्ट करने के लिए, एलएफपी वेबिनार करने के लिए। उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है। और अब जो है 15, 16, 17 तारीख को जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है उसमें मात्र 4 दिन रह गए हैं। अमेजिंग ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाइए और अपने कस्टमर्स को भी फायदा उठवाइए। ठीक है। आज के सेशन से रिलेटेड 2-3 चीजें आपने समझी। लीड स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए लीड स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड स्कोरिंग की ना विवेक सर की कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और आई एम श्योर आदर्श सर ने भी वीडियो देखी होंगे, और वहां से कुछ कंटेंट आदर्श सर ने भी तैयार करा है जो मैंने देखा। सो ये देखो कुछ वीडियोस है विवेक सर की ना। अच्छा, अटेंडेंस फॉर्म नहीं मिला, अभी मैं दे देता हूँ। सर सारा ज्ञान तो वहीं से आता है। बिल्कुल सर, हम सब हैं तो उन्हीं के प्रोडक्ट, ये बताऊं, है ना। वहीं से ही सारा सीखा है। विवेक सर की 50 हमारी, स्किल्स स्ट्रेटजी की वीडियो है, बस वो देख लो एक बिल्कुल, लोग। मैंने मैंने उनसे सीखा, आपने उनसे सीखा, बाकी जो हमारे लीडर्स रहे सारा हैं, खेल टीएल्स रहे हैं, वि- उनसे काफी कुछ विवेक सीखा। सारा खेल सर देख विवेक सर इम्प्लीमेंटेशन का है। जो जितनी तेजी से इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कर बिल्कुल। आज जो सीख। सीखा है इम्प्लीमेंट, जब तक हम तो लीडरशिप वाले प्रोग्राम में भी विवेक सर जो है ओपनली बोलते हैं ना, चैलेंज करते हैं, भाई इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा मिलेगा। एक साल की जर्नी है, खाली 3 दिन की ट्रेनिंग आके चले जाओगे, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं करोगे, फायदा नहीं मिलने वाला है। आज भी आपने एक चीज हम्म। देखा हो कि प्रॉब्लम और एजिटेशन पे बात करी, क्या कहते हैं, आदर्श सर ने, है ना। देखो, कस्टमर की प्रॉब्लम से ही नीड जनरेट होगी उसकी। हम्म। प्रॉब्लम पकड़ लो, उसको बार बार जो है ना रियलाइज कराते रहो, रियलाइज कराते रहो, नई प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो कितना लॉस होगा सर, इतने टाइम से सॉल्व, कल जो चीजें मैंने बताई थी आपको। देखो, जिस अगर कस्टमर को आपने जो इन्होंने बताया ना, एक्चुअल में उसको रियलाइज भी हो रही है उसकी प्रॉब्लम या नहीं। कुछ पॉइंटर्स बताए थे ना आदर्श सर आपने, कि पहला उसका प्रॉब्लम, जो हमारा ये जो बिजनेस मॉडल है ना, स्पिन जो मॉडल है ना, स्पिन, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड ऑफ, हम्म। इसी के अराउंड सेल्स निकलेगी आपकी। हमारे हम्म। बिजनेस मॉडल में स्पिन मॉडल सबसे ज्यादा कारगर है। स्पिन मॉडल की वीडियो देखो, जितनी ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो, विवेक सर की भी वीडियो अवेलेबल है। सिचुएशन, कस्टमर की प्रॉब्लम, उसकी उस प्रॉब्लम से इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट क्या आ रहा है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड ऑफ, एक्चुअल में उसको अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो समझता है कि हाँ जरूरत है उसको, नीड है उसको। अब वो नीड जनरेट कैसे होगी, वो नीड आप जनरेट कराओगे जब आप क्वालिटी क्वेश्चनिंग जो है कस्टमर को करोगे। तो एक कुछ ना, देखो 2-3 वीडियोस हैं विवेक सर की, एक मिनट, आप लोग ना खुद यूट्यूब पे जाके पूरी पूरी वीडियो देख लेना। मैं बस सामने से आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ। आदर्श भाई, अगर आवाज आ रही हो तो एक बार ही बताना यार, मैंने साउंड ऑन तो करा, अच्छा नहीं हुआ था साउंड ऑन। नहीं, अभी डिस्प्ले शो नहीं हो रही। जो आदर्श सर ने एक जो वीडियो दिखाई, एक जो आपको चीजें समझाई ना, वो इस वाली वीडियो में विवेक सर ने कवर करी, ध्यान से सुनना इस वीडियो, छोटा सा वीडियो, 1 मिनट का भी नहीं है। ऐसे ही 1 to 10 अपने कस्टमर का भी टेम्परेचर चेक करो। भाई एकदम हॉट कस्टमर है, 10 में से 10 नंबर। इसके साथ फॉलोअप ज्यादा करना है, इस पे समय ज्यादा लगाना है। और यही आप, मैं चाहता हूं आप अपनी सेल्स की टीम को भी सिखाओ क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स पे, कि टॉप रिप्रेजेंटेटिव को टॉप कस्टमर के साथ लगाओ, सबसे इंटेलिजेंट आदमी को सबसे प्रीमियम कस्टमर के साथ लगाओ। क्लाइंट बहुत क्रिटिकल है। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल क्लाइंट है ना, उसके साथ में कैपेबल व्यक्ति को लगाओ। उसमें आप ये देख सकते हो कि अभी आप लोग सीख रहे हो, काफी कुछ चीजें आप लोग भी लर्न कर रहे हो, तो इसलिए हमने आपको मैनेजर का सपोर्ट दिया है। हम्म। आप समझ रहे हो, आप लोग, इसलिए आपको मैनेजर का सपोर्ट दिया है ना आदर्श सर, कि हम्म। मैनेजर कैपेबल है, वो कस्टमर को समझ के जो है ना डील क्लोज कराने में आपकी हेल्प कर देगा। तो उस नजरिए से देखना इस वीडियो को आप। और आप बेचने वाला मैन पावर केपेबल नहीं है। क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, बिजनेस फेलियर, टोटल फेलियर। क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, टोटल सक्सेस। आपस में जुड़ जाएगा। जितना बड़ा वैल्यूएबल क्लाइंट है, उतना बड़ा बढ़िया क्वालिटी का सेल्समैन आपको चाहिए। हर एक सेल्समैन हर एक को माल नहीं बेचना चाहिए, ये डिवाइड करना डेटा में आना चाहिए आपको। फोकस प्लानिंग होनी चाहिए टॉप अकाउंट्स की। परेटो प्रिंसिपल यही कहता है, आपका 80% धंधा आपके 20% कस्टमर से आ रहा है। समझ आया सर ने क्या बताया, है ना। अब देखो, आप जिन क्लाइंट से बात कर रहे हो, थर्मामीटर में आप टेम्परेचर चेक करते हो, एक सेकंड, ऐसे ही वन। आप जिन क्लाइंट से बात करते हो, मैं तो ये समझता हूँ कि बिजनेस ओनर से आप बात करो तो मैक्सिमम लीड्स जो है, मैक्सिमम क्लाइंट्स आपके अदर सर क्रिटिकल ही है ना। हम्म। अब आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है, अपनी लर्निंग को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी जो एक्स होता है ना, शार्प योर एक्स, धार लगानी है आपको अपनी नॉलेज को। वो जितना ज्यादा कंटेंट खुद कंज्यूम करोगे ना, वीडियोस खुद देखोगे ना, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे, काफी सारे लोग तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, हमने डेटा निकाला आदर्श सर, महीनों महीनों तक बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप ही नहीं ओपन करके देखते हैं हमारे बिजनेस एडवाइजर्स। कितनी गलत चीज है, कितनी गलत चीज है।
एक्चुअल में पता है क्या है, जो चीज फ्री में मिल जाती है ना, कई बार हम उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। वैल्यू। और सोचो उसी चीज के आपका कस्टमर लाख 1.5 लाख रुपए दे के आ रहा है ना। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? तो इसलिए डेली, डेली आज से ये कसम लो कि डेली, और कुछ नहीं कह रहा मैं आपको, इतना सा टास्क दे रहा हूँ कि कम्युनिटी ऐप पे जाके बिजनेस वीडियोस देखो आप, एक वीडियो डेली, और धीरे धीरे उसको 2 या 3 पे लेके जाना, आपका खुद इंटरेस्ट। नोट्स बनाओ, वीडियो का नाम लिखो, क्या टॉप लर्निंग रही, वीडियो जो थी वो किस सेगमेंट की थी, सेल्स की थी, मार्केटिंग की थी, एचआर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, क्या किस सेगमेंट की थी, वो किस फंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। तो वो करो आप लोग। और दूसरा एक वीडियो ये आप लोग जो है खुद से यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप सिंपल लिखना, क्या कहते हैं, लीड स्कोरिंग विवेक बिंद्रा, लीड स्कोरिंग विवेक बिंद्रा लिखोगे तो ये एक नीचे वीडियो आएगा। काफी लंबा वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, 16 1 मिनट का वीडियो है। इसमें बहुत सारी चीजें सर ने सिखाई हैं, और आदर्श सर ने भी जो चीजें आज आपको सिखाई ना, बहुत सारे पॉइंट आप देखोगे मैच कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आदर्श सर ने भी विवेक सर से काफी कुछ सीखा है। तो ये लीड तो 1000 है पर सेल्स नहीं हो रही। ठीक है, इस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे दे भी देता हूँ चैट बॉक्स पे। अम, आज सबसे पहले तो ये वीडियो देखना फ्री टाइम में, थोड़ा सा लंच वंच जब कर रहे हो तब थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना आप लोग। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, मैं ग्रुप वगैरह पे कहीं नहीं डालूंगा ये वीडियो। आप लोग सिंपल यूट्यूब पे जाना, लीड स्कोरिंग बाय विवेक बिंद्रा आप लिखेंगे तो ये वीडियो आ जाएगी। लीड तो 1000 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो आप लोग फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इस वाली वीडियो का। ये थंबनेल सामने दिख रहा है, लीड तो 1000 है पर सेल्स नहीं हो रही, भाई लोग सर्च कर लेना, ये वीडियो वहां पे जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बस एक लास्ट वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, फिर सेशन को हम रैप अप करेंगे। ये ध्यान से सुनना विवेक सर इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। आदर्श सर, ये आज की जो आपका टॉपिक है ना, राइट कस्टमर, कहाँ गए हम्म। आदर्श? है मैं उसी यही हूँ। उसी से कनेक्टेड सा फील करोगे आप भी और बाकी सब भी ना। पहले नहीं। क्या बताया सर ने, नीड ढूंढिए और खर्च कर सकता है लेकिन करना सामने के बजट ब्रैकेट को समझना। और इसका भी ना स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग आप लोग। ये बजट ब्रैकेट इस वीडियो में, ये वीडियो का नाम है सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। जिस किसी ने अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, जितने भी नए बिजनेस एडवाइजर्स हैं, पुराने बिजनेस एडवाइजर्स जो हैं, उन्होंने देखा होगा ये वीडियो। इस वीडियो को तो बार बार देखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है ना, अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं आपके, इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ बार बार देखो इस वीडियो को, और इसके नोट्स बनाओ। आपको खुद इस वीडियो में जो 4 5 चीजें विवेक सर ने बताई ना, वहां से आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ गलती कर रहे हो आप, क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। तो इसके अंदर जो है ये बजट ब्रैकेट जो है ना, ये क्वाड्रेंट को समझ लीजिएगा। आपको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी वीडियो वीडियो देख लेना आप लोग, वहां से समझ में आ जाएगा। 4 तरीके के कस्टमर बताए इसमें विवेक सर ने। ऊपर आप देख रहे हो, एक जिसके पास पैसा है लेकिन अभी प्रोग्राम एनरोल करना चाहता नहीं है। राइट हैंड साइड पे जिसके पास पैसा है और ज्वाइन भी करना चाहता है। और तीसरा कस्टमर बताया है जिसके पास ना तो पैसा है और चाहता भी नहीं है, टाइम पास कर रहा है, सिर्फ इंक्वायरी कर दी थी। ठीक है, जैसे एक कस्टमर से मैंने बात करी तो उसने इंक्वायरी कर दी बस, और 1 से 5 करोड़ का टर्नओवर भी डाल दिया लीड के अंदर। जब कॉल करा, बात करा, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस डाल दिया। जब कॉल करा, बात करा, तो खेमलाल जी, बबलू सर, पता है क्या पता चला पूजा मैम? उन्होंने कहा मुझे फंड फंड चाहिए। मैं कहा, मैं मेरे को बातों से लगा कि यार बहुत सीरियस कस्टमर है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, 1 से 5 करोड़ का टर्नओवर, हरियाणा के थे कहीं पे। बाद में पता, बातों बातों में पता है मैंने निकलवा लिया उनसे, क्वेश्चनिंग इस तरीके की करी, तो पता चला बाद में कि वो कैब ड्राइव करते हैं और उनको गाड़ी के लिए फंड चाहिए, गाड़ी के लिए लोन चाहिए, लोन पे गाड़ी निकलवानी है, उसके लिए इंक्वायरी कर डाल दी उन्होंने। स्टार्टिंग में थोड़ा घुमा रहे थे, बाद में बात पे आ गए, है ना। तो एक कस्टमर जिसके पास ना तो पैसा है और चाहता भी नहीं है, वो हमारा राइट कस्टमर है ही नहीं, उसको बिल्कुल साइड कर देना, ज्यादा समय लगाना ही नहीं है।
और दूसरा कस्टमर जो चाहता है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, तो उसको कुछ ऑप्शन देने होते हैं। ये वीडियो देख लेना, इसमें विवेक सर ने डिटेल में सारा सब कुछ जो है, मैं क्या समझाऊं आप लोगों को, डिटेल में सारा कुछ समझा रखा है। इस वीडियो को देखना, बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। और राइट, सो इस वीडियो का नाम है सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस वाली का भी। आप ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस वीडियो का भी। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर सेल्स नहीं हो रही है, मेहनत कर रहे हो, डीएमटी पे पैसा लगा रहे हो, ये वीडियो आज जरूर देखना। पहली बार में समझ में नहीं आए, दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, बहुत अच्छे पॉइंटर्स जो है आपको मिलेंगे। और विवेक सर से तो अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं सिखा सकता, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना और देखना कहाँ पे आप मिस्टेक जो है कर रहे हो। ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सेशन को अटेंड करने के लिए गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। अब थोड़ा फोकस जो है क्लोजिंग की तरफ रखिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। 15 तारीख को लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो होने वाला है, 13 तारीख की तैयारी कर लीजिए, विवेक बिंद्रा सर आ रहे हैं एलएफपी वेबिनार को लेके आपके लिए, आपके कस्टमर्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वंस अगेन थैंक यू आदर्श सर, आज के इतने बढ़िया सेशन को करने के लिए।